नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। अमेरिका और रूस, ये दोनों वीटो पावर वाले देश हैं और विश्व की दो महाशक्तियां हैं। देसी भाषा में बताऊं तो दोनों के बीच देवरानी जेठानी और नंद और भाभी जैसा रिश्ता रहता है। यानी दो महाशक्तियां पर भरोसा कम, टकराव ज्यादा। कूटनीति से ज्यादा हावी है अविश्वास और साझेदारी नहीं। शक्ति संतुलन की जंग हमेशा बनी रहती है। बीती रात अलास्का में दोनों देश के नेता एकजुट हुए। मुद्दा था रशिया और यूक्रेन के बीच जंग को रुकवाना। यह कोई साधारण घटना नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के बीच विश्वास में बहुत कमी है। लेकिन पुतिन मिलने के लिए तैयार हुए और बर्फीली चोटियों के बीच अलास्का पहुंचे। ट्रंप ने पुतिन का रेड कॉर्पेट वेलकम किया। हालांकि कई देशों को ये तस्वीरें पसंद नहीं आई, मगर वो अमेरिका के सामने खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकते। इसके बाद ट्रंप ने पुतिन को अपनी गाड़ी पर बैठाया और वापस से जहां पर वार्ता होनी थी वहां पर लेके गए। अलास्का के एंकरस में तापमान 17 डिग्री सेल्सियस का था। खुले आसमान के नीचे जब पुतिन और ट्रंप फोटो सेशन के लिए खड़े हुए तो ऊपर से B-2 बॉम्बर भी गुजरा। ये नज़ारे सदियों में एक बार देखने जैसे होते हैं। इसके बाद शुरू हुई दोनों नेताओं की बातचीत। दोनों नेता पहले अकेले वार्ता करने वाले थे, लेकिन फिर इस योजना में सलाहकारों को भी शामिल करने का फैसला लिया गया। जहां ट्रंप के साथ उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ थे, तो पुतिन के साथ सर्गेई लावरोव और क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव मौजूद थे। इसको अब 3-on-3 फॉर्मेट कहा जाता है। 3 घंटे तक मुलाकात हुई, लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई कि अंदर 3 घंटे किस किस मुद्दे पर बातचीत हुई। मगर फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू ने ट्रंप ने बहुत सी बातों का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की पर अब निर्भर है कि वो इसे कैसे पूरा करते हैं। मुझे लगता है कि अब तीनों के बीच एक बैठक जल्द ही तय होगी, जेलेंस्की, पुतिन और मेरी यानी ट्रंप की। ट्रंप ने यह नहीं बताया कि कौन से मुद्दे समझौते में रुकावट बन रहे हैं। उन्होंने पुतिन के साथ हुई मीटिंग को सफल बताया और इसे 10 में से 10 मार्क्स भी दिए। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में दोनों नेताओं के बीच बैठक में तनाव की जानकारी दे रही है। फॉक्स न्यूज की व्हाइट हाउस संवाददाता जेनी हेनरिक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कमरे का माहौल बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि चीजें सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल जा रही, चीजें बिल्कुल ठीक हो रही हैं। ऐसा लग रहा था कि पुतिन बहुत तेजी से अंदर की तरफ गए हैं और फिर उन्हें अपने मन में जो भर के आए थे, जो बातचीत कहनी थी, वो कहने लगे। राष्ट्रपति के बगल में एक फोटो खिंचवाई और फिर वो वापस अपने देश लौट गए। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच एक सहमति बनी है, लेकिन वार्ता से जुड़ी कोई विस्तृत डिटेल नहीं दी गई। पत्रकारों के सवालों के जवाब भी नहीं दिए गए। वहीं बाद में ट्रंप ने कहा कि शिखर सम्मेलन बेहद उत्पादक रहा है और कई बिंदुओं पर सहमति बनी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वार्ता के दौरान यूक्रेन को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाया। बातचीत के बाद ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पुतिन और जेलेंस्की दोनों चाहते हैं कि यूक्रेन में शांति के लिए होने वाली बातचीत में मैं शामिल रहूं। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को बताया कि वो दोनों मुझे वहां चाहते हैं और मैं वहां पर रहूंगा, काम करूंगा। जब उनसे पूछा गया क्या उन्हें लगता है कि कम समय में शांति स्थापित हो सकती है, तो उन्होंने इसका जवाब हाँ में दिया। ट्रंप ने यह भी माना कि उन्होंने सोचा था कि रसिया का और यूक्रेन की जंग खत्म कराना सबसे आसान काम है, लेकिन ये सबसे कठिन निकला। ट्रंप ने अपने इंटरव्यू के दौरान पुतिन के साथ बैठक में जमीन की अदला बदली और यूक्रेन की सुरक्षा पर बातचीत की। ट्रंप ने इस पर ज्यादा डिटेल नहीं दी। हालांकि ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हम बहुत सी बातों पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप फॉक्स न्यूज को अपने इंटरव्यू में आगे बताते हैं कि उनकी पुतिन से बातचीत बहुत अच्छी रही है। ट्रंप ने यह बातचीत अलास्का से रवाना होने से पहले की। ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनके रिश्ते हमेशा से बड़े अच्छे रहे। ट्रंप ने कहा कि यह अच्छी बात है कि जब दो बड़ी ताकतें साथ मिलकर काम करती, खासकर जब वो परमाणु संपन्न हो। ट्रंप ने कहा कि हम दुनिया में 1 नंबर पर हैं और रूस 2 नंबर पर है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब दिए 7 साल हो गए। आखिरी बार ऐसा हेलेंस्की फिनलैंड में हुआ था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने 2016 के अमेरिकी चुनाव में दखल के मामले में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की बजाय पुतिन का पक्ष लिया था। इसके बाद 2021 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिनेवा में पुतिन से मुलाकात की, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अकेला करने का फैसला किया।
पुतिन और ट्रंप के बीच ये 7वीं मुलाकात है। इससे पहले ट्रंप का अपने कार्यकाल 2017 से 21 में दोनों नेता 6 बार विदेशों में मिले थे, जिसमें हैम्बर्ग, दानांग वियतनाम, हेलेंस्की फिनलैंड, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना और ओसाका जापान शामिल हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका ने कोल्ड वॉर के आखिरी महीनों में रूस से किया एक वादा तोड़ दिया था। वेबसाइट अटलांटिक काउंसिल के मुताबिक अगर अमेरिका और सोवियत संघ जर्मनी के एकीकरण पर सहमत हो जाते तो जर्मन सीमा के पूर्व में नाटो की कोई मौजूदगी होती ही नहीं। रूस मानता है कि नाटो का एक्सपेंशन सोवियत शासन के आजाद हुए देशों की ऐसी इच्छाओं और आकांक्षाओं को बताता है जो रूस के खिलाफ है। 24 फरवरी 2022 से पहले यूरोप में शांति थी, मगर इसके बाद आज तक यहां पर सिर्फ युद्ध की धमक सुनाई देती है। इसी दिन रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था। पूरी दुनिया सन्न रह गई थी और पुतिन का गुस्सा देखकर लग रहा था कि युद्ध बहुत दिनों तक खिंचेगा नहीं, यूक्रेन को सरेंडर करना पड़ेगा। मगर अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों की मदद के चलते ये युद्ध आज तक चलता रहा। रूस और यूक्रेन में तनाव 2 दशकों पहले की कहानी थी कभी भी, लेकिन युद्ध जैसी नौबत नहीं आई। लेकिन तनाव उस वक्त बढ़ गया जब रूस ने साल 2021 के अंत में यूक्रेन, जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, उसकी पड़ोसी सीमाओं पर 1,90,000 सैनिकों को इकट्ठा कर लिया। पुतिन के बाद में विवादित डोनबास क्षेत्र स्थित डोमेस्टिक और लोहांस्क के रूस में समर्थित अलगाववादी क्षेत्रों को आजाद देशों के तौर पर मान्यता दे दी और मामला बढ़ गया। उस वक्त उन क्षेत्रों में पुतिन ने शांति सैनिकों को भेजने का आदेश भी दे दिया था। इसके बाद दोनों देशों में जुबानी जंग हुई। जुबानी जंग होने के बाद टकराव वाली स्थिति पैदा हो गई। उसका नतीजा यह है कि 3 साल में लाखों लोगों की, लाखों सैनिकों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, न जाने कितने बच्चे काल के गाल में समा गए हैं। युद्ध हमेशा अपने साथ विनाश की एक नई इबारत लिखता है और ये इबारत 3 साल से युद्ध रशिया और यूक्रेन में लिख रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि यह युद्ध जल्द से जल्द शांत हो जाए, लेकिन इसके पीछे की उनकी मंशा भी बहुत दोगली है। इसके पहले जब जेलेंस्की के साथ मुलाकात हुई थी और यही रशिया और यूक्रेन के बीच सीजफायर का मुद्दा सामने आया था, तो ट्रंप ने सीधे सीधे जेलेंस्की से उनके देश के मिनरल का सौदा करने लगे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका ने 3 सालों में यूक्रेन की इतनी मदद की, बदले में इतना तो बनता है। दुनिया जानती है कि ट्रंप विशुद्ध एक व्यापारी हैं, और व्यापारी भी नहीं, रियल एस्टेट कारोबारी हैं जिनको डीलिंग करना बहुत अच्छा आता है। 1150 स्क्वायर फीट में 2 BHK से लगा के 4 BHK तक कैसे बनाना है, ये रियल एस्टेट कारोबारी बेहतर बता सकता है। और यही बेहतर कारोबारी है ट्रंप, जो कि इस बातचीत की टेबल पर अपनी शर्तों को मनवाने के लिए आए थे। लेकिन उस वक्त जेलेंस्की ने साफ इनकार कर दिया कि भाई आपकी शर्तों पर हम नहीं झुकेंगे, और बहुत तीखी बहस हुई जेलेंस्की और ट्रंप के बीच। बुरा भला बोला गया। मार्को रूबियो भी वहीं पर बैठे थे और वो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन जेलेंस्की उस शर्त पर तैयार नहीं हुए। आज पुतिन अपने अलास्का में, मतलब अमेरिका की सरजमी पर आए, उन्होंने बातचीत की। दोनों देशों के नेताओं ने यह कहा कि भाई बातचीत जो है वो बहुत सार्थक हुई है, लेकिन परिणाम इस सार्थक बातचीत का फिलहाल कुछ नहीं निकला है। शुक्रिया।